वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कंप्यूटर का एक सेशन चला रहे हैं कंप्यूटर कोर्स का, जिसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या देख लिए थे, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देख लिए थे, जो 1959 से 1965 के बीच चला था। और उसके बाद से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देख लिए थे, जो 1965 से 1971 के बीच चला था। उसके बाद से फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1971 से 1985 तक चला था, जिसमें आईसी को हटाकर माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया गया था। और पांचवा जनरेशन लास्ट में हम लोग देखे थे, जो 1986 के से आगे तक चला हुआ था। तो इसी के साथ आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। अपनी गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। गलतियों का विश्लेषण करें और इस बात का संकल्प लें कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होगी। गलतियों की वजह से हम अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो सकते हैं। कब? जब गलतियां हमसे हो रही हैं, उस गलती से आप कुछ सीखिए, उस गलती को बार बार दोहराइए नहीं, तो आप अधिक बुद्धिमान और मजबूत विचारशील हो सकते हैं। ये कथन है युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। तो इसी के साथ आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कनेक्टेड डिवाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहता है और इसमें कौन कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये है मॉनिटर और ये हो गया आपका कीबोर्ड। यहाँ पे माउस है और ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन इसको सीपीयू नहीं बोला जाता है। टोटल मिला के एक कैबिनेट होता है, एक डब्बा होता है, जिसमें ये जितने कंटेंट्स हैं इसमें लगे होते हैं। जैसे सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, इसीलिए इसको सीपीयू बोला जाता है। सीपीयू के साथ साथ इसमें रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस लगा होता है, रोम लगा हुआ था। ये टोटल चीज़ इस कैबिनेट के अंदर लगा हुआ होता है। जब हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो उसके साथ यूपीएस का प्रयोग करते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। An uninterruptible power supply is a device that allows your computer to keep running for at least a short time when the primary power source is lost. जब बिजली चली जाती है तो कुछ समय के लिए वो क्या करता है? पावर देता है सिस्टम को, हमारे सिस्टम को कुछ समय के लिए पावर देता है। यूपीएस यही काम करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है, यही है यूपीएस। इसमें 3 इंडिकेटर होते हैं, जैसे नॉर्मल ग्रीन, बैकअप रेड जलता है और चार्ज के समय येलो जलता है। तो यूपीएस का मुख्य काम क्या होता है कि अगर बिजली कट जाती है तो कुछ समय के लिए उस पावर देता है, जिससे आप अपने डाटा को सुरक्षित कर सकें, उसको स्टोर कर सकें। नहीं तो आपका डाटा पूरा लॉस हो सकता है, फिर आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा, दोबारा काम करना पड़ेगा सिस्टम में। इसके बाद से आता है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। एज नोन दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू परफॉर्म मेनी टाइप ऑफ टास्क। दीज आर 5 फंक्शन ऑफ कंप्यूटर: इनपुट, स्टोरेज, processing, control unit, output. First of all, input. When the user performs any type of calculation
with the computer system, then the computer needs some data to perform different types of operation on it. The process of entering data into the computer system is known as input, and the device which is used to input the data is called input device. Example: keyboard, mouse, scanner, कैमरा etc. इनपुट क्या होता है? जब यूजर कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी प्रकार की गणना करता है तो कंप्यूटर को उस पर विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए कुछ डेटा की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा हम लोग टाइप करते हैं, जो डाटा उसमें दर्ज करते हैं, वो क्या बोला जाता है? उसको इनपुट बोला जाता है। और जिस डिवाइस के माध्यम से हम डेटा को उसमें टाइप करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसा कि आप लोग इनपुट डिवाइस के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कीबोर्ड के द्वारा डाटा को टाइप किया जाता है, वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, कैमरा है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। देन सेकंड आता है स्टोरेज। व्हेन द यूजर input the data into a computer system, then it store into a particular location. This process is known as a storage device. Example: RAM. Full form of RAM, random access memory. जब उपयोगकर्ता डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करता है तो एक विशेष स्थान पर स्टोर होती है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में जानते हैं। जैसा कि आपका है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड थर्ड आता है आपका प्रोसेसिंग। दिस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। कंप्यूटर सिस्टम के इस कार्य का उपयोग उपयोगकर्ता की आवश्यकता के आधार पर किसी भी प्रकार की गणना करने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी गणना करते हैं कंप्यूटर पे, आज जो प्रोसेस होने में, उस कार्य करने में जो समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। देन इसके बाद से आता है कंट्रोल यूनिट। दिस इज ए मेन यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम which controls all input device and memory unit. Controlling device manage different process as input device, output device, memory device and others. कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर सिस्टम की एक मुख्य यूनिट है जो सभी इनपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट को नियंत्रित करती है। जो कंट्रोल यूनिट है, जितना इनपुट डिवाइस है और मेमोरी यूनिट है, उस सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। नियंत्रक उपकरण विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रबंधन करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस और अन्य। जितने भी डिवाइस है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है कंट्रोल यूनिट। देन नेक्स्ट आता है आउटपुट। When the computer performs a particular operation, then it generates its results to the user. This process is known as output, and the devices which are used in this process are known as output device. Example: printer, speaker, monitor etc. जब कंप्यूटर कोई विशेष कार्य को करता है, उस कार्य को करने के बाद से उसका परिणाम देता है, उसका रिजल्ट देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग आउटपुट के रूप में जानते हैं। और इस प्रक्रिया को करने में जिस उपकरण का, जिस डिवाइस का प्रयोग होता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसा कि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आदि। जैसा कि आप अपने सिस्टम में कोई डेटा को टाइप करते हैं तो उसका रिजल्ट जो सामने आता है तो आपके मॉनिटर पे शो करता है। तो मॉनिटर क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर, आप किसी डेटा को प्रिंट आउट निकालते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं, तो प्रिंटर क्या करता है? ये भी क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया।
स्पीकर क्या करता है, साउंड को बाहर निकालने का काम करता है। तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करते रहें और वीडियो को एक बार देखने में नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा देखें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, और आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा एनर्जी देता है। तो इसी के साथ चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।